संभव। अपनी शक्तियों को एकत्रित करो, अपना ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि तुम जो देख रही हो वो भी एक भविष्य है और ये भी सत्य हो सकता है अगर तुम्हें खुद पर विश्वास हो। मेरी स्वयं की शक्ति तुम्हारी मदद करेगी काल पिशाच का वध करने में, परंतु तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। बाबा, मैं समझ गई। अब मुझे समझ में आ गया उसे कैसे रोकना है। दम्बू, दम्बू इधर कहाँ जा? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, क्या हो गया? अरे छोड़ो ना, मैं जा रही हूँ। दम्बू बता क्या हुआ है? यहाँ नहीं, कहीं और बताऊंगी। अरे बता दे यार, संभवी मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार, क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ बताना यार। अच्छा चल बताती हूँ। हाय, हमको आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अरे यार, फिर आ गए तुम लोग। अरे हम लोग अंदर आ जाए, अब बात हो गया हो तो। तुम्हें बताओ, तुम मेरे घर क्यों आए हो? भैया पता नहीं अचानक संभवी को क्या हो गया, अचानक से ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका गला पकड़ लिया और वो कह रही थी कि मैं मरने वाला हूँ, दुनिया खत्म होने वाली है। क्या ये सब तुझे किसने बताया? ऐसा कुछ होने वाला है क्या संभवी? हाँ वो सही कह रहा है। आखिर तेरे को ये सब दिखा कहाँ से और ऐसा किसने किया है? हम सब शाम को एक साथ थे और अमायरा को वहम हुआ कि वहाँ काल पिशाच आने वाला है, और सच पे काल पिशाच आया था और उसने मुझे अपना हम लोग का फ्यूचर दिखाया। पर भैया हम क्या करेंगे, अब कैसे बचेंगे उससे? वही तो सोचना है यार अंगद, क्या किया जाए उस राक्षस का। अरे भैया मेरे पास एक आइडिया है, आप ना अपने न्यूज चैनल में इसके बारे में डाल दो। और तेरे को क्या लगता है कि मैं ये फालतू चीज अपने न्यूज चैनल में डालूंगा तो मेरा बॉस मेरे को नौकरी से नहीं निकालेगा? इसका मतलब ना आपका बॉस नहीं, बेवकूफ है, बेवकूफ है। अरे भैया आप तो साइंटिस्ट हो ना, तो अपने से बड़े किसी साइंटिस्ट को बुलाओ फिर। अरे मतलब लाई ऐसे याला। भैया अब रहने दो, मत बोलो कुछ भी। काश आज मेरे भैया होते तो सब कुछ ठीक हो जाता। क्यों भाई, तेरे भैया कहाँ चले गए? मेरे भैया की आप पर मुझे पहले ही सतर्क कर देती थी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली थी तो। इसका मतलब तेरे भैया मर चुके हैं? तुम उनकी आत्मा से बात करता था? हाँ भैया। तो अभी उनकी आत्मा कहाँ गई? मुक्त हो चुकी, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है। इसी वजह से मुझे मेरे भैया नहीं दिख रहे और हम पर आने वाली मुसीबतों का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। तुझे कैसे पता उसके भाई की आत्मा मुक्त हो गई है? क्योंकि मैं उसकी भाई की आत्मा को देख पाती थी और उसकी शक्तियों को फील कर पाती थी। कान्हा के भैया की वजह से हमारे सारे भाई बहन वापस आ गए। मगर तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं और उनके साथ क्या हुआ? मेरे मम्मी पापा नहीं है भैया, मैं और मेरे भैया दोनों अनाथ आश्रम में पढ़ने बने। मगर तेरे भाई के साथ हुआ क्या था और वो मरे कैसे थे? भैया मेरे भैया के साथ ऐसा हुआ था कि तूने फिर से स्कूल में क्या किया? एक बच्चे का माथा फोड़ दिया। हर बार स्कूल में कुछ ना कुछ कांड करना जरूरी होता है क्या? मेरी गलती नहीं है, उसने मेरी माँ और पिताजी को गाली करी। वो ऐसा करेगा, तू भी ऐसा करेगा क्या? मारने की जरूरत क्या था? सर को नहीं बता सकता था? जा यार, मुझे नहीं पता, आप निकलो यहाँ से। सुन, मैं पहले बहुत ही मुश्किलों में और मुश्किल मत बड़ा कान्हा। देख हम लोग पहले से ही बहुत मुसीबत में हैं और परेशान मत कर। मम्मी पापा नहीं है, तुझे समझ नहीं आ रहा है? सॉरी। मेरे बिना पता नहीं क्या करेगा गधा। तू क्यों नहीं आ रहा? चल ना, मजा आएगा। नहीं जाऊंगा, आप जाओ, जहाँ जाकर मरने मरो। बेटा जिस दिन मर गए ना उस दिन समझ आएगा। हाँ जाओ, भागो यहाँ से, निकलो। मुझे हर दिन का रोज एक ही खाना बना के दे दो, तो मुझे नहीं खाना है। हम तो तेरे वैरायटी के लिए ऊपर से मम्मी पापा को बुला के लाओ। चलो आपको क्या करना है? मेरी गंजी का मैं रात हूँ। नहीं तो मेरी कब दिए क्या मैं अनाथ हूँ?
आप बाहर बाहर का हो गया, मैं नहीं खाना, जाओ यहाँ से। हेलो कान्हा, हेलो कान्हा। अरे यार, अब मेरा कोई नहीं रहा, भैया ने मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़ के चले गए। मैं क्या करूँ यार, मैं अकेले कैसे जी लूं, अकेले कैसे लड़ूं अपनी इस दुनिया से। तो अभी तू कहाँ रहता है और किसके साथ रहता है? मैं अपने भैया के घर में अकेला रहता हूँ, जो भैया ने मेरे लिए और अपने लिए खरीदे। इसी बात का डर है क्योंकि जो आज मैंने फ्यूचर देखा वो बहुत डरावना था और इसके भैया भी नहीं है, इसलिए बहुत डर लग रहा है। तो जो उसने भविष्य दिखाया, क्या हम लोग उसको बदल नहीं सकते? ऐसा भी तो हो सकता है तेरे को झूठा फ्यूचर दिखाया हम लोग को डराने के लिए, और तेरे को भी। इस चीज का कहाँ गारंटी है कि उसने जो बोला वो सच होगा? बात तो सही है, क्योंकि ना उससे लड़ने वाली सिर्फ तू है और इसलिए तो तेरे को डरा रहा है वो। इसलिए जब मैं शिव मंदिर गई थी और महादेव के सामने जब मैंने माथा टेका तो मुझे शिव जी ने ऐसा बताया जिससे हम सब बच सकते हैं। कैसा बताया? मैंने मंदिर में देखा ये था कि अगर तुझे क्या लगता है तू अपनी शक्तियों से उसे मिटा सकती है? ठीक है, अब तुम घर जाओ, मेरे को संभवी की शक्तियों पर भी स्टडी करना है। चला तुम घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। ये अंगद इधर आ। लपाई था जा रही है। हर पड़ता लिखता नहीं। हाँ संभवी जी, लेट हो रहा है, चलो घर चलते हैं। कहाँ जा रहा है अर्नव? चल, अब दे मुझे तेरा शक्ति, क्योंकि अब मैं उससे इस कड़े को अलग करके ये कड़ा मुझे दे। अब ये कड़े की तुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं तुझे लेके जाऊंगा आत्मलोक। चल आरू, अब आत्मलोक जाके मेरे काम करने का समय आ गया है। संभवी बकरों को ले गया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जाओ और जाकर अतुल, अंगद और कान्हा को मार के आओ। मैं तुझे अपनी शक्तियां दे रहा हूं। भैया आपको पता है संभवी के अंदर ही पावर था। ओ मेरे को कुछ नहीं पता, सबूत दे। देखो मेरे बड़े संभवी में पावर है। हाँ यार, इसे बात सच में पावर थे। और भाई मेरे को तो सब पता चल गया। बे तेरे को सब पता ही था, तू मेरे को क्यों बोला बे कि पावर वाली बच्ची को खोज? अबे तेरे बोलने के बाद पता चला है बे मुझे। अरे सिब्बू, तेरा एग्जाम चल रहा है, खत्म हो गया? नहीं, अभी तक चालू भी नहीं हुआ। मेरा तो खत्म हो गया। अरे उधर देख, क्या हो रहा है उधर? मैंने अरे क्या हो रहा है? क्या हो गया भाई? तुम इतना भाग क्यों रहे हो? अरे भाई, तुम लोग को दिख रहा है कितना बड़ा राक्षस है। आज हम इन लोग को भगा के रहेंगे। अरे भाई, हम लोग पहले से उनसे भाग रहे हैं। बहुत भाग लिया हम लोगों से यहाँ, हमको इनको भगाना पड़ेगा। अरे संभवी यहाँ देखो, पूछ के आ चुकी।
शंभू तू बड़ों के बीच में यहाँ क्या कर रही है? दीदी वो आरू को लोग काल पिशाच उठा के ले गया। क्या? क्या आरू को काल पिशाच उठा के ले गया? चलो फिर जल्दी उसको बचाने चलते हैं। हाँ चलो चलो। तो अबे बच्चियां अरे यार ये काल पिशाच वापस आ गया। आने दो इसको संभवी, इस बार तुझे खैर नहीं छोड़ेंगे। आने दो उसे, मैं उसे देख लेती हूँ। फिर से मिलके अच्छा लगा संभवी, और अब तुम मुझे नहीं मार सकती हो, क्योंकि अब तुम सबके भाई बहन की जान खतरे में है। आज तू मरेगा मेरे हाथों से काल पिशाच। भोलेनाथ शक्ति दो। ट्राई करके देख लो, अतुल अंगद की जान तो वैसे भी गई। क्या अतुल मुसीबत में है? और अंगद भी मुसीबत में है। जल्दी चलो। अब यार तुम दोनों प्लीज चलना बंद करोगे? भैया अतुल और अंगद कैसे ठीक है क्या? भैया अंगद और अतुल ठीक है क्या? नहीं, वो दोनों अब नहीं रहे। नहीं रहे मतलब? चैतन्य भी बताओ क्या हो रहा है? अब मैं क्या बताऊं, पिशाच उन ननों को मार दिया। शंभवी संभाल खुद को। शंभवी संभवी संभवी, सब मेरी वजह से हुआ है दीदी, सब मेरी वजह से। मैं उन्हें बचा सकती थी, काश मैं तो बचा पाती। मेरे पास तो शक्तियां भी है, मैं उन्हें बचा सकती थी। क्या फायदा इन शक्तियों का जब तुम उस शक्तियों से इन लोगों को बचा भी नहीं पाए। इसको कुछ ना कुछ छुपाए निकालना पड़ेगा। दीदी देखो ये लोग मुझे ही दोष दे रहे हैं। कितने उदास हैं ये बच्चे। इनमें से जो था वो मेरा भाई था। चलो भैया उनको जाके संभालते हैं। मैं नहीं जाने वाला। तो क्यों नहीं जाएगा बे? चल चुपचाप। चल चल ठीक है चल। तुम लोग सच सच बताओ, तुम लोगों के साथ क्या हो रहा है? और झूठ मत बोला, अगर झूठ बोले तो मैं झूठ पकड़ लूंगा तुरंत ही। क्या बताऊं भैया, मैंने एक साथ 3 बेस्ट फ्रेंड को खोया है। अब हमें किसी से बात करने का मन नहीं है। अब तो किसी से उम्मीद भी नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है भाई। अब तो मैं घर जा रहा हूँ। अभी तुम लोग को संभल के रहना चाहिए, बिना मतलब घर से बाहर मत निकलना, ठीक है ना? समझ रहे हो? चलो तुम लोग अब घर जाओ और इस बारे में ज्यादा डिस्कस मत करो, नहीं तो तुम लोगों को परेशानी होगी। ये जगह तो बिल्कुल सृष्टि के घर जैसी है। ये आत्मलोक है। कौन है तू? कौन हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये घर सृष्टि के घर जैसी क्यों लग रही है? ये उसी का घर है मगर उसका घर नहीं है। क्या? ये उसी का घर है मगर कोई अर्थ नहीं, ये कोई और डायमेंशन है। कोई और डायमेंशन? इसका क्या मतलब है? वो थी ना। अबे वो कौन है बे? जाकर देखता हूँ अभी। रुक जा, वो मेरी बहन है। फिर तो मुझे जाना ही होगा। नहीं, वो मेरी बहन तो है लेकिन वो किसी और के वश में है। तो हम लोग को उसको वश से निकालना होगा ना। बट हम लोग उसको निकालेंगे कैसे? वो यहाँ आई तो कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। मैं जाकर देखता हूँ। अब ये बताओ यहाँ से निकलूंगा कैसे? यहाँ से नहीं निकल सकते जब तक उसकी इजाजत नहीं होगी। किसकी इजाजत? अरे ये कड़ा तुम्हारे हाथ में क्यों है? इसी की वजह से तो सब कुछ हो रहा है। मतलब ये कड़ा तो अर्णव के पास जी है, इसका मतलब कि वो भी खतरे में है। तुम दोनों ही नहीं, सभी बच्चे खतरे में हैं। सब बच्चे खतरे में क्यों हैं?
क्या होने वाला है? काल पिशाच चाहता है कि वो सारे बच्चों की बलि एक साथ चढ़ा दे ताकि वो अमर हो जाए, इमोर्टल। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे निकलूं कैसे? तुम तब तक नहीं निकल सकते जब तक तुम्हें कोई बचा ना ले। कोई मुझे कैसे बचाएगा? वैसे ही जैसे उन बच्चों को बचाया था, संभव ही नहीं। चलो बहन। अब तुम सब मरने वाले। तू कैसे आ गई यहाँ? मुझे ढूंढने की कोशिश न करना। अब मैं तुम सबकी जान लेके ही वापस आऊंगी। उसकी डेथ हो गई है, क्या करूं? काश ये जिंदा होता। रेयान, अरे तुम? अगर हो सके तो मुझे अपना भाई दे दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना भाई नहीं लेने दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपना भाई नहीं लेने दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं भाई, कहाँ गया? ऐसे कैसे नहीं देगा? हाँ, जा रहा हूँ तेरे भाई को लेके। डाकिनी पिशाचिनी सर्वत्र सर्वनाशिनी, डाकिनी पिशाचिनी सर्वत्र सर्वनाशिनी, डाकिनी पिशाचिनी सर्वत्र सर्वनाशिनी, रूपरंगमोहिनी वानरक्तिनो। पाहुनी, क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ दिख नहीं रहा है। मैं अर्नव के भूत को बुला रही हूँ, वो यही कहीं पर आसपास है। अबे उसे पिशाच उठा के ले गए, वो मरा नहीं है गधी। वो चाहे कुछ भी हो, मैं अर्नव को महसूस कर सकती हूँ। तू भी आगे बैठ, तुझे भी महसूस होगा। बकवास बंद कर, सृष्टि जी बुला रही है। विश्वास मत कर मेरा, वो यहीं कहीं पर है। टेढ़ी लड़की। सृष्टि जी को बुला रही हूँ। वहाँ से कहाँ जा रहे हो? नहीं मामा, बाहर नहीं आएंगे ना, भगवान है यहाँ से। हेलो, हाँ आ रहे हैं, जल्दी मेरे घर आ, मेरे को जैसे काम है जरूरी। क्या हो गया सृष्टि? मेरे को मेरी बहन अभी कोचिंग गई हुई है और मुझे भी पागनी के घर जाना है, तो तू मेरी घर पे थोड़ी देर बैठ जा ताकि वो शैतान घर पे घुस के मेरे घर को कुछ नुकसान न पहुंचा सके। जब तू नहीं रहेगी, तेरी बहन नहीं रहेगी तो डबल चेक खाक करने आएगा। चलिए निकल यहाँ से। ये मेरा घर है कुत्ता, बैठ यहाँ पे चुपचाप। ओके। नाते जाओ साइंटिस्ट की लाश ले आओ यहाँ पर, उसे मार के आओ या जिंदा लाओ। तुम कौन और यहाँ कैसे आई हो? जैसे तेरे भाई को मारी हूँ, अब ऐसे तू भी मरेगा। तो आया। हेलो हेलो हेलो, जतिन जतिन, हमारा मेरे घर में आ गई है। हेलो जतिन, हमारा मेरे घर में आ गई है। क्या हमारा तेरे घर में है? क्या हमारा उसके घर में? चलो चलो चलो। बचा 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 बचा।
बचाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। अबे क्या भी तो अपनी बहन को क्या खिलाता है, इतना ताकतवर उसको कैसे कर दिया? भैया हम लोग से कुछ खाती ही नहीं, जब से वो भूत के वश में आई है तब से बहुत ताकतवर हो गई है। तू मरेगा कुत्ते। अमायरा क्या हो गया तेरे को? अमायरा होश में है? होश में ही तो हूँ। अबे वो दे अमायरा कहाँ गई? अमायरा कहाँ गई? पता नहीं, अभी तो यही थी। लोग मुझे बाहर ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ तुम्हारे हाथ में नहीं आने वाली। कहाँ गई? मेरे हाथ से वहाँ कैसे चली गई? भाइयों भूत है, ढंग से दे। भूत वाली पिक्चर नहीं देखा है क्या कभी जिंदगी? ये बात बिना मारे नहीं हो सकते थे। मुझे मारने मजा आता है। अर्नब एक हफ्ते से गायब है, उसके आने जाने का यही है रास्ता, तो यहाँ कुछ न कुछ क्लू जरूर मिलेगा। पूरा रोड छान मार लिया, यहाँ भी कोई क्लू नहीं मिला। यहाँ भी देख लेता हूँ। कड़ा सिस्टी ने बोला था अर्नब गायब होने से पहले उसको एक कड़ा मिला जो जिससे वो बच्चों की बलि दे रहा था। अरे ये तो वही कड़ा है जो उस दिन सागर को मिला था। इसी कड़े की वजह से वो बाबा हमारे पीछे पड़ा था और अब बच्चों की जान भी इसी कड़े की वजह से खतरे में है। एक मिनट, अर्नब को भी यही कड़ा मिला था और सागर को भी यही कड़ा मिला था। मतलब हर चीज अजड़ ये कड़ा ही है। इस कड़े का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस कड़े में काली शक्तियां हैं जिसकी वजह से सारे बच्चों की जान खतरे में है। अगर मैं इस कड़े को मंदिर ले जाऊं तो शायद तक हो सकता है इस कड़े की शुद्धिकरण हो जाए, इस कड़े की सारी काली शक्तियां खत्म हो जाए। भूत है मगर समय का है वो काल जो बनागे भूत का। शंभु हो या शक्ति हो, विष्णु का अस्तित्व विकराल है। दुनिया में बचाए जिसको वही तो भूतकाल है।